और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए वित्त मंत्रालय की अहम बैठक की, जहां एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बैंकों और पेमेंट गेटवे में सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, इस बैठक में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए किन किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है? देखिए, बैठक पिछले करीब 45 मिनट से चल रही है और उस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि बैंकिंग सिस्टम के जरिए जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है उसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। और इस बैठक के पीछे दो महत्वपूर्ण या तात्कालिक कारण थे। वो थे यूको बैंक में हुआ ऑनलाइन फ्रॉड और बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। और इस बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल हैं। और ये बैठक बैंकिंग सचिव की अगुवाई में हो रही है। और इस बैठक में सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। इसमें यह बताया जा रहा है किस तरह से ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन प्रोएक्टिव रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम का है। इसमें यह बताया जा रहा है कि बैंकों ने अपने यहाँ क्या क्या एहतियात किए हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या खामियां जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। और फिर इस बैठक के बाद एक रणनीति बनकर निकलकर सामने आ सकती है कि ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए क्या सारे कदम आने वाले दिनों में बैंक उठाएंगे। तो इस बैठक के बाद जो नतीजे निकल कर आएंगे उसके बाद शायद हम आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जी, इसके अलावा लक्ष्मण जी, शाम में कैबिनेट की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो 3 हफ्ते बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है। दूसरी बात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और अगले हफ्ते से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें कैबिनेट की बैठक की, तो कैबिनेट की बैठक में सबसे ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, उसको अगले 5 साल तक बढ़ाने का जो ऐलान प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था, उस ऐलान पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। हालांकि एजेंडा के तौर पर इसे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं ये टेबल एजेंडा के तौर पर इसे रखा जा सकता है और बैठक के दौरान ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो एक तो मुफ्त अनाज योजना, इसको 5 साल तक आगे बढ़ाने पर सहमति हो सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला यहां पर हो सकता है जनजाति के लिए, ये पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको मंजूरी मिल सकती है। इस योजना को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। 16वें वित्त आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस को मंजूरी मिल सकती है। ये 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026-27 से शुरू होगा। इसके जरिए केंद्र राज्य के बीच पैसे के बंटवारे का आकलन किया जाता है। और साथ ही साथ उत्तरकाशी में जो टनल में राहत कार्य हो रहा है, जो सफलता मिल रही है, उस पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की रणनीति क्या रहेगी, हो सकता है उस पर भी चर्चा हो। और राज्यों में चुनाव प्रचार से जो फीडबैक मिला वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका।